एक महिला डॉक्टर की हत्या की जाती है और हत्या से पहले उसे 3 दिन तक तड़पाया जाता है और वो महिला डॉक्टर तड़प तड़प के मरती है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। उसमें पता चलता है कि महिला डॉक्टर जो है अपनी ही बीमारी की वजह से मरी है। इसके बाद महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, कातिल ने जो कत्ल किया था बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया था कि कातिल किसी के हाथों लग ना जाए, और ऐसे बहुत सारे कत्ल हुए भी हैं जिनमें कि कातिल पुलिस के हाथों नहीं लग पाया है। लेकिन दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब ये कातिल ने भी यही सोचा था कि शायद ये किसी के हाथों नहीं लगेगा, क्योंकि इसने साउथ की बहुत सारी मूवी देखी थी, थ्रिलर वगैरह देखे थे ताकि ये किसी के हाथ ना लग सके। लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक ऐसा सबूत सामने आता है कि कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और जब कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ता है तब जाके वो बताता है कि आखिर उसने इस महिला डॉक्टर की कैसे हत्या की कि पुलिस भी कुछ नहीं समझ पाई। पुलिस भी चकरा गई कि आखिर इसने ये हत्या की तो कैसे की। दोस्तों, आज की कहानी इसी महिला डॉक्टर के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या किस तरह से की गई थी और इसकी हत्या करने की वजह क्या थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से, और बेंगलुरु में ही एक थाना लगता है, थाना मराठा हल्ली। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 13 अक्टूबर 2025 की दोपहर की। दरअसल होता क्या है, थाने के अंदर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर आता है और वो लिफाफा होता है बिसरा रिपोर्ट। अब ये व्यक्ति थाने के अंदर जाता है, थानेदार साहब से मिलता है। इस व्यक्ति का नाम होता है मुनि रेड्डी। मुनि रेड्डी थानेदार साहब से कहता है कि थानेदार साहब, मेरे दामाद ने आज से 6 महीने पहले मेरी बेटी की हत्या कर दी है और ये उसकी बिसरा रिपोर्ट है। बिसरा रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जब किसी की हत्या की जाती है तो पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद बिसरा रिपोर्ट होती है। बिसरा रिपोर्ट को आने में थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। कोई ज़्यादा पेचीदा केस हो और कोई इमरजेंसी केस हो तो उसमें कम से कम 20 दिन तो लगते ही हैं। लेकिन इस बिसरा रिपोर्ट को आने में पूरे 6 महीने का समय लगा था, और जैसे ही ये बिसरा रिपोर्ट सामने आई तुरंत ही ये व्यक्ति थाने में पहुंच गया और पुलिस वालों के सामने जाके बिसरा रिपोर्ट रख दी और उनको बताने लगा कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है और अब तक वो फ्री घूम रहा है। तब उससे पूछा जाता है कि आपके दामाद का नाम क्या है और आपके दामाद ने आपकी बेटी की हत्या कैसे की और क्यों की। तो ये व्यक्ति कहता है कि उसने दामाद ने हत्या क्यों की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कैसे की ये मुझे पता है। और मेरे दामाद का नाम है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जिसकी उम्र है 31 साल, जो कि गैस्ट्रो सर्जन है और वो इस समय पे विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही ये व्यक्ति महेंद्र रेड्डी के बारे में पुलिस को बताता है, पुलिस के हाथ में बिसरा रिपोर्ट आती है और पुलिस वाले महेंद्र रेड्डी के बारे में जानकारी लेते हैं। तुरंत महेंद्र रेड्डी को हिरासत में लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या की तो की क्यों। महेंद्र रेड्डी सारी बात को घुमा रहा होता है, लेकिन पुलिस जो है महेंद्र रेड्डी के साथ सख्ती बरतती है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपनी पत्नी डॉक्टर की हत्या की तो की क्यों। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस महेंद्र रेड्डी के साथ में सख्ती बरतती है, उसके बाद में महेंद्र रेड्डी ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। ये बात है साल 2024 की। 2024 में क्या होता है दोस्तों, हॉस्पिटल होता है विक्टोरिया, और विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर ही एक महिला डॉक्टर काम करती थी जिसका नाम था कीर्तिका एम रेड्डी, जिसकी उम्र थी 29 साल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं जिसे बताते हैं। और उसी हॉस्पिटल के अंदर महेंद्र रेड्डी भी काम करते थे। उस समय उनकी उम्र 31 साल थी। अब जो महेंद्र रेड्डी है डॉक्टर, वो जो है गैस्ट्रो सर्जन है, यानी कि सर्जन है, ऑपरेशन वगैरह जो डॉक्टर करता है गैस वगैरह का। अब इन दोनों की हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद में इन दोनों के परिवार वाले मिलते हैं और परिवार वाले जब मिलते हैं तब इन दोनों की शादी तय हो जाती है। और इसके बाद इन दोनों की शादी तय होती है तो उससे पहले इन दोनों का एक प्री वेडिंग शूट भी होता है। उसके बाद
26 मई 2024 को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ता है तो डॉक्टर को एक बात पता चलती है। डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसे गैस की प्रॉब्लम है। अब चलो गैस की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि उसे बीपी की प्रॉब्लम है। बीपी की प्रॉब्लम, अरे 2 बीमारी हो गई। अब बीपी की प्रॉब्लम के बाद में उसे पता चलता है तीसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम के बाद पता चलता है चौथी प्रॉब्लम है। ऐसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी को बहुत सारी बीमारियां हैं। अब जैसे ही डॉक्टर को ये वाली बात पता चलता है कि उसकी पत्नी डॉक्टर कीर्तिका एम रेड्डी को कईयों बीमारियां हैं, तो उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी पत्नी को बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर उसे पता होता डॉक्टर को तो वो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करता, क्योंकि अब वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसकी पत्नी को आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। अब समय गुजरने लगता है, और जब समय गुजरने लगता है तो दोस्तों पूरे 11 महीने गुजर जाते हैं। और जब 11 महीने गुजर जाते हैं तो जो डॉक्टर की पत्नी है, जो कीर्तिका रेड्डी है, कीर्तिका रेड्डी जो है अपने पति से बोलती है कि मैं अपने क्लिनिक डालना चाहती हूँ। तो अपने घर के पास ही उन्होंने एक जगह देखी थी, क्लिनिक डाल लेते हैं, वहीं से प्रैक्टिस करेंगे। वो कहता है ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इस डॉक्टर के मन में एक चीज़ चुभ रही होती है कि उसकी पत्नी को जो है बहुत सारी बीमारियां हैं, और मोस्टली एक बीमारी है जिसका ये डॉक्टर सर्जन है, गैस्ट्रो सर्जन है, और इसकी पत्नी को गैस की बीमारी भी है। उसके पेट में आए दिन दर्द हुआ करता था, इसीलिए डॉक्टर जो है इंतज़ार करता है कि अब की बार मेरी पत्नी के पेट में जैसे ही दर्द हो तो मैं इसका इलाज कर दूं। अब तारीख होती है ये 21 अप्रैल 2025। 21 अप्रैल 2025 को इसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है शाम के समय। अब जब उसके पेट में दर्द होता है तो वो अपने पति को बताती है, और पति तो वही गैस्ट्रो सर्जन है। वो उसे बताती है कि मेरे पेट में गैस हो रही है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, तुम सही हो जाओगी। और उस समय वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद में उसकी पत्नी के पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो सो जाती है, आराम मिल जाता है। लेकिन इसके दूसरे दिन यानी कि 22 अप्रैल 2025 को भी उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब जब पेट में दर्द होने लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे एक और इंजेक्शन लगा देता है। अब ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन 24 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे का समय होता है, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपनी सास ससुर को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि कीर्तिका को पता नहीं है क्या हो गया है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। अब जैसे ही मुन्नी रेड्डी जो कि कीर्तिका के पिता है, उनको ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत अपने परिवार के साथ में डॉक्टर के घर पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके देखा जाता है कि उनकी बेटी कीर्तिका कोई भी हरकत नहीं कर रही। इसीलिए उसे आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और जब हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि कीर्तिका की मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ये वाली बात पता चली है कि कीर्तिका की मौत हो गई है, तो ये वाली बात पुलिस को भी पता चलनी चाहिए कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे। पुलिस को पता चल जाती है ये वाली बात, और इसके बाद में पोस्टमार्टम का नंबर आता है कि अब डॉक्टर की पोस्टमार्टम होनी चाहिए। अब जैसे ही जो कीर्तिका है उसकी लाश का पोस्टमार्टम का नंबर आता है तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी क्या कहता है उसका पति कि पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, इसको पहले इतनी सारी बीमारियां थी, हमें पता है, तो पोस्टमार्टम को कैंसिल किया जाए, फालतू में इसके शरीर के साथ में चीड़-फाड़ की जाएगी। कीर्तिका के माता पिता भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि उनकी बेटी को कई बीमारियां हैं। लेकिन जो कीर्तिका की बहन है वो भी मेडिकल फील्ड से थी, वो कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि आखिर मेरी बहन की मौत हुई तो हुई कैसे। अब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी वाली बात देख के चौंक जाता है कि यार पोस्टमार्टम तो करवाया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है अंदर। अब जब पोस्टमार्टम रूम में जब लाश जाती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो बार बार जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है कीर्तिका का पति पोस्टमार्टम रूम में चला जाता था। तो डॉक्टर ये देख के बड़े हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बार बार अंदर क्यों आ रहा है। पुलिस वालों से कहते हैं कि इनको बाहर रखिए, बार बार अंदर आ रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को कटते फटते देख नहीं सकता, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। लेकिन पुलिस वाले जो है उसे हड़का के फटकार के बाहर निकाल देते हैं, और बाहर वो बैठा रहता है। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है, और जब पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट आती है तो सब कुछ क्लियर होता है कि इसकी मौत जो है अपने आप ही हुई है, किसी बीमारी की वजह से। इसको कैसा भी कोई भी दवाई या कुछ इंजेक्शन कुछ भी नहीं दिया गया है, और ये खुद ही मरी है डॉक्टर। अब इसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है।
डॉक्टर कीर्तिका की लाश को उसके परिवार वाले ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पहले की तरह ही अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब सब कुछ ऐसे ही चलता है। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट आती है, बिसरा रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, और बिसरा रिपोर्ट में एक एक चीज़ की क्लियर जानकारी होती है। अब ये रिपोर्ट आती है 13 अक्टूबर 2025 को कीर्तिका के पिता के हाथ में, और जब उस बिसरा रिपोर्ट को देखा जाता है तो पता चलता है कि कीर्तिका को जो है एनेस्थीसिया का जो है प्रोपोफॉल एक दवा आती है, उसका ओवरडोज दिया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर कीर्तिका एम रेड्डी की मौत हुई है। अब ये प्रोपोफॉल दवा क्यों दी गई है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोपोफॉल दवा है क्या। ये दोस्तों ये जो दवा है वो एनेस्थीसिया की है, और ये कब दी जाती है, ये तब दी जाती है या तो जब किसी की सर्जरी की जा रही हो, किसी को बेहोश किया जा रहा हो, और जब उसे दी जाती है तो उसके वजन के अकॉर्डिंग 1 ml से लेके 2 ml तक ये दी जाती है, या फिर उसके अलावा किसी को बेहोश किया जा रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग दी जाती है और ऑपरेशन के समय पे अलग की जाती है। अगर इस दवा को ज़्यादा दे देंगे तो आदमी जो है हमेशा के लिए बेहोश भी हो सकता है, हमेशा के लिए सो भी सकता है और मर भी सकता है। और यही दवा जो है डॉक्टर कीर्तिका को दी गई थी और जिसकी वजह से ही इसकी मौत हुई थी। अब ये रिपोर्ट जैसे ही कीर्तिका के पिता के हाथ में आई तो वो समझ गए कि उसके साथ कोई और नहीं, उसका पति ही रहता था, और उसका पति एक सर्जन भी है और इस दवा को आराम से हासिल कर सकता है। इसीलिए ये वाली पुलिस वाले जो कीर्तिका के पिता जो हैं उस रिपोर्ट को लेकर पुलिस के पास गए, और पुलिस के पास गए तो उन्होंने डॉक्टर को गिरफ्तार किया, महेंद्र रेड्डी को, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद महेंद्र रेड्डी ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई, और उसने कहा कि मैं ऐसी औरत के साथ जीवन नहीं काट सकता जिसको बहुत सारी बीमारियां हों, इसीलिए मैंने उसको मारा। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो मैं समझ गया था कि अब मैं बच गया, लेकिन ये नहीं पता था उसे कि बिसरा की रिपोर्ट भी आती है। दरअसल वेब सीरीज और फिल्मों में बस एक ही चीज़ दिखाते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, भैया इसमें बच गए तो बच गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट और आती है जिसमें थोड़ा समय लगता है, और वो होती है बिसरा को लेके रख लेते हैं, फिर उसका अच्छी तरह से चेकअप होता है और उसी में पता चलता है कि क्या दवाई दी गई है, क्या केमिकल दिया गया है, और उसी में ही डॉक्टर कीर्तिका रेड्डी की मौत का राज खुल गया। अब इसके बाद में डॉक्टर को गिरफ्तार कर दिया गया है, महेंद्र रेड्डी को उसे जेल भेज दिया गया है। और इसके बाद में दोस्तों जब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था कॉलेज में तो इसका किसी महिला मित्र से संबंध थे, और शादी के बाद भी इसके उस महिला मित्र से संबंध थे। अब एक जगह ये भी बताया जा रहा है कि उस महिला मित्र की वजह से ही इसने अपनी पत्नी की हत्या की है, और दूसरा जो इसका भाई है उसके ऊपर भी कई सारे केस चल रहे हैं, जैसे धोखाधड़ी और आपराधिक मामलों में वो है, और इन मामलों में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी उसका साथी है, यानी कि महेंद्र रेड्डी के ऊपर आपराधिक मामले के केस भी चल रहे हैं पहले से ही, और एक इसकी महिला मित्र भी थी। अब इसने अपनी पत्नी डॉक्टर कीर्तिका रेड्डी की हत्या क्यों की है, या तो इसने अपनी प्रेमिका की वजह से की है, या फिर ये जो कह रहा है कि वो बीमार थी, उसको बहुत सारी बीमारियां थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता था, इसलिए की है। अब डॉक्टर ने वेब सीरीज देख के, फिल्मों देखी, साउथ की फिल्में देख के बहुत सारी प्लानिंग तो की, लेकिन प्लानिंग रखी रह गई, और इसके बाद आखिरकार 6 महीने बाद इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि डॉक्टर को अगर अपनी पत्नी इतनी बुरी लग रही थी कि उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उससे अलग होने के बहुत सारे रास्ते से वो उसको तलाक भी दे सकता था। उससे कह सकता था कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन उसने क्या किया, हत्या। और दोस्तों मैं आपको अपनी हर कहानी में बताता हूँ कि हर कहानी का अंत हत्या नहीं है। आप हत्या को छोड़ के बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाते और वो क्या करते हैं, हत्या। और हत्या के बाद उन्हें जेल होती है, जिंदगी भर जेल में सड़ते हैं, उनके परिवार वालों की भी हालत खराब रहती है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।